মনে রাখবেন বাংলা ভাষার ওপর যে সন্ত্রাস চলছে আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतरास क्यों कर रहे हैं 21 जुलाई के दिन हर साल की तरह तृणमूल कांग्रेस ने शहीद दिवस मनाया, जहां लाखों लोगों की भीड़ जुटी। लेकिन इस बार ये सिर्फ श्रद्धांजलि का मंच नहीं रहा, ये बना ममता बनर्जी का सियासी रणक्षेत्र। जी हां, धर्मतल्ला के मंच से ममता बनर्जी ने बीजेपी और वामपंथियों पर जबरदस्त हमला बोला। उनकी जुबान में गुस्सा था, तेवर में चेतावनी थी और निशाने पर थी केंद्र की नीतियां और दिल्ली की सत्ता। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, क्या कोई अपने हाथों से सूरज की रोशनी को रोक सकता है? नहीं ना। उसी तरह तृणमूल को भी कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने तृणमूल दर्शन बीजेपी विसर्जन के नारे भी लगाए। कहा, बीजेपी को करना होगा राजनीतिक विसर्जन। তৃণমূলের দর্শন বিজেপির বিসর্জন, তৃণমূলের দর্শন বিজেপির বিসর্জন, তৃণমূলের দর্শন বিজেপির বিসর্জন, তৃণমূলের দর্শন বিজেপির বিসর্জন। এই লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়তে হবে জিততে হবে। লড়তে হবে জিত। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी को राजनीतिक रूप से त्याग देना चाहिए और वामपंथियों को अब अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, फिर बांग्ला भाषा के साथ आखिर भेदभाव क्यों किया जाता है? बंगाली बोलने पर गिरफ्तारी क्यों होती है? ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया कि बंगाली भाषा के खिलाफ आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर किसी को सिर्फ बंगाली बोलने के लिए जेल में डाला जाएगा तो ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। মনে রাখবেন বাংলা ভাষার ওপর যে সন্ত্রাস চলছে আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतरास क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवजागरण किए थे, बांग्ला जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए মনে রাখবেন বাংলায় মাটি দুর্জয় ঘাটি, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, জেনে রেখো দুর্বৃত্ত। बीजेपी की रोहिंग्या मुद्दे पर राजनीति को ममता ने सिरे से नकारते हुए कहा, आपको 17 लाख रोहिंग्या कहां से मिल गए? वहीं अभिषेक बनर्जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मंच से ललकारते हुए कहा, गला काट दो फिर भी कहूंगा, जय बांग्ला, हम बंगाल से कमल उखाड़ फेंकेंगे। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाबी हमला करते हुए कहा, कोयला सीआईएसएफ के अधीन है, बॉर्डर बीएसएफ के अधीन है, रेल आरपीएफ के अधीन है, फिर भला चोर कौन है? हमने हर बार चोरी पकड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नुकसान पहुंचाया गया तो उसे नियंत्रित करने की मशीनरी भी हमारे पास ही है। ममता बनर्जी ने साल 2026 की रणनीति भी साफ कर दी। कहा, इस बार बंगाल में और सीटें जीतनी है और फिर 2026 के बाद हमारा लक्ष्य है दिल्ली। 2026-এ আরো বেশি সিট নিয়ে জিততে হবে এবং জেতবার পর আমাদের লক্ষ্য হবে দিল্লি লড়াই। দিল্লিকে হাঁটাতে হবে, বিজেপিকে হাঁটাতে হবে, চক্রান্ত রুখতে হবে। আর যদি মনে করেন এজেন্সি লাগিয়ে চক্রান্তকে রুখবেন, জেনে রাখুন আমরা জেলে থাকলেও আমাদের এখানে ছোট্ট বৃক্ষ হয়ে জন্মাবো আর দিল্লিতে গিয়ে আমরা ওটা শাখা পোশাকা নিয়ে বিস্তার করব। আমাদের আটকে রাখা যায় না, আমাদের রোখা যায় না। साल पड़ोसी को तमन्ना, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजू एक तिल में है। निगाहें जिनकी नहीं है वो बढ़ते सूरज पर और डूबते हुए तारों के बात करते हैं। लज्जा करे ना? भूले गए स्वाधीनता आंदोलने इकबालेर से गान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। মনে রাখবেন আমার এখানেও 30% মুসলিম আছে, আমার এখানেও 26% তপশিলি বন্ধুরা আছেন,
আমার এখানেও 6 লক্ষের ওপর আদিবাসী বন্ধুরা আছেন, তারা হিন্দু নয়, রাজবংশী হিন্দু নয়, মতুয়ারা হিন্দু নয়। ভোটের কার্ড নিয়ে খেলবেন আর ইলেকশন আসলেই তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আপনারা বের করে দেবেন। আমি সাগরিকাদের টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা দিল্লিতে যমুনানগর কলোনি ভিজিট করে এসছে। কাশ্মীরে পহেলগাঁও হওয়ার পরে ইন্ডিয়া মধ্যে থেকে সবচেয়ে প্রথম টিম তৃণমূল কংগ্রেস, যেখানে যেখানে পহেলগাঁও হয়েছিল, যেখানে মানুষ অত্যাচারিত হয়েছিল, সব জায়গায় আমাদের টিম প্রথম গিয়ে পৌঁছেছিল। আর আসামের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি আসামকে সামলাতে পারছেন না, আপনি বাংলায় নাক গলাচ্ছেন। নাক গলানো বন্ধ করুন, তা নাহলে সুস্মিতা দেবদের বলবো আন্দোলন গড়ে তুলুন, আমরা সবাই যাব, দেখি কত ডিটেনশন ক্যাম্পে আমাদের ভরতে পারে। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1993 में कई युवाओं की मौत की याद में आयोजित रैली को संबोधित किया। तब पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी जो मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र को एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1993 में कई युवाओं की मौत की याद में ये रैली की थी। आपको बता दें कि जिस तरह से ये जनसभा हुई, ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर यही नारा लगाते दिखे कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ही जीतेगी और बीजेपी की हार होगी। तो धर्मतल्ला के मंच से सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी गई, बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा देने की हुंकार भरी गई। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।